नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं, जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इसलिए होती है क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं इसी तरीके से हैं, पहले थ्योरीज पढ़ते हैं, फिर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और फिर वन लाइनर सॉल्व करते हैं। और जब इस तरीके से होलिस्टिक वे में पढ़ाई होती है तो वो एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी आसान होता है। दोस्तों अमूमन जो लोग तैयारी करते हैं वो इन सब चीज़ों को फॉलो बिल्कुल नहीं करते हैं। वो पहले पन्ने से लेकर के आखिरी पन्ने तक पढ़ते हैं और उसको रख देते हैं, फिर साल 6 महीने बाद अगर उसका नंबर आता है तो जो पढ़े रहते हैं वो भूल जाते हैं। तो दोस्तों जब थ्योरीज, एमसीक्यूज और वन लाइनर एक साथ करके पढ़ा जाता है तो चीज़ें एक एक टॉपिक 5 से 6 बार अपने आप रिवाइज हो जाती हैं और इसीलिए वो लॉन्ग टाइम तक हमको याद रहती है और इसीलिए एग्जाम में काफ़ी आसान है। दोस्तों हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास से लेकर के भाग 12 तक इसी प्रकार से पढ़े हैं, थ्योरीज, एमसीक्यूज और वन लाइनर। भाग 12 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। भाग 12 में 100 एमसीक्यूज और 100 वन लाइनर, 11 और 12 को मिला करके किया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा, काफी हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों अब हम लोग भाग 13 पढ़ेंगे। भाग 13 क्वेश्चन एग्जाम में यहां से भी एक आध पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है लेकिन स्किप नहीं करना है इस भाग को, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक, भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। और किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 301 से 307 में। मतलब यहाँ पर कितनी चीजें हैं? व्यापार, वाणिज्य और समागम। भाग 12 में कितनी चीजें थी? वित्त, संपत्ति, वाद और संविदाएं। भाग 12 में 4 चीजें थी, ध्यान देना है। भाग 13 में ये 3 चीजें हैं, व्यापार, वाणिज्य और समागम। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। और व्यापार, वाणिज्य और समागम हम लोग ये देखें, व्यापार करने की स्वतंत्रता इसमें भी दी गई है और व्यापार करने की स्वतंत्रता मतलब आजीविका या जीविका की स्वतंत्रता हमारे संविधान के जो मौलिक अधिकार है 19(1) का जी, इसमें भी दिया गया। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता मतलब जीविका की स्वतंत्रता। यहां पर जी है, जी से जीविका करके याद कर सकते हैं, जीविका या आजीविका। यहां पर जीविका किसी लड़की का नाम नहीं है, यहां पर जीविका मतलब आजीविका हो जाएगी। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। ठीक, ये हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने मेन टॉपिक। तो अनुच्छेद 301, 301 में यही पहला पॉइंट है कि भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। ठीक है, मतलब पूरे भारत क्षेत्र में हम कहीं भी अबाध रूप से, निर्बाध रूप से, बिना किसी रोक टोक के व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, व्यापार सभी जगह कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कुछ अपवाद दिए गए थे पहले अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर में, और जो हम लोगों के पूर्वोत्तर के क्षेत्र आ जाते हैं जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, इन सब क्षेत्रों में कुछ निर्बंधन थे। ये सब चीजें ध्यान में रखनी है कि वहां की स्थानीय संस्कृति को कोई नुकसान ना हो। ये सारी चीजें हैं, मतलब हम ऐसा कोई भी व्यापार नहीं कर सकते हैं कि जो स्थानीय संस्कृति को नुकसान पहुंचे और वो वहां के लोगों के जनजीवन पर नकारात्मक असर डाले। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। ठीक, तो पहली बात तो ये भारतीय राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता दी गई हमारे संविधान के अनुच्छेद 301 में। ठीक है, पूछा जाता है सीधा सीधा क्वेश्चन। ठीक, ये हो गया। अब अनुच्छेद 302 में आता है, अब पहले में स्वतंत्रता हो गई, अब लेकिन दूसरे में ये कह दिया गया है भैया निर्बंधन है, इस पर रोक है। पहले में हमको स्वतंत्रता तो दे दी गई है खूब अबाध रूप से, लेकिन दूसरे में बताया गया कि हमारे अधिकारों पर युक्त युक्त निर्बंधन भी लगाया गया है ना। ऐसा नहीं है कि हम सर्वत्र स्वतंत्र हैं, कुछ मामलों में हम पर रोक भी लगाया गया है, रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं। ठीक है, तो वही रिस्ट्रिक्शंस की बात 302 में भी की गई है। अच्छा, अब निर्बंधन कौन लगाएगा? हम व्यापार करेंगे तो इस पर रोक कौन लगाएगा? कोई व्यक्ति थोड़ी ना आके कह देगा नहीं नहीं, यहाँ निर्बंधन संसद करेगी। ठीक है, संसद की शक्ति। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्यापार, वाणिज्य और समागम पर जो निर्बंधन है किस अनुच्छेद में है? तो 302 में है। निर्बंधन कौन लगा सकती है? तो संसद लगा सकती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछता है किस आधार पर निर्बंधन लगाया जाएगा? तो केवल और केवल ये शब्द ध्यान देना है, लोकहित दोस्तों। ठीक है, केवल और केवल लोकहित के आधार पर निर्बंधन जिस विकल्प में होगा वही विकल्प आंसर हो जाएगा इसका, और किसके द्वारा? संसद के द्वारा। ठीक है, दे दिया जा सकता है कि लोक व्यवस्था गड़बड़ हो रही हो, कानून व्यवस्था गड़बड़ हो रही हो, आपातकाल दिया जा सकता, तो ये कुछ नहीं आएगा।
केवल और केवल लोकहित के संदर्भ में आपको आंसर टिक करना है वहां पर, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो अनुच्छेद 301 में व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता थी और अनुच्छेद 302 में उस पर निर्बंधन है। संसद करेगी लोकहित के आधार पर करेगी, ठीक, ये चीज ध्यान देनी है। और एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच किस प्रकार के व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता को निर्धारित किया जाए और किस प्रकार से निर्धारित ना किया जाए। अगर लोकहित का कोई मुद्दा आ रहा है तो उस पर निर्बंधन कौन लगाएगी? संसद लगाएगी। या दूसरा पॉइंट है, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र के भीतर या किसी भाग के भीतर, ठीक है, मतलब एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अगर व्यापार हो रहा है तो मतलब एक दूसरे राज्य के बीच व्यापार हो रहा है तो निर्बंधन लगाया जा सकता है। या तो दूसरा पॉइंट है, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र के भीतर, ठीक है, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। और निर्बंधन किस आधार पर लगाया जा सकता है? लोकहित के आधार पर लगाया जा सकता है। और निर्बंधन लगाएगा कौन? तो भारतीय संसद कानून बना करके लगाएगी। इतना तो हमको ध्यान में रखना है और उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 303 की तरफ। सारे अनुच्छेद नहीं पढ़ेंगे, जो जो मुख्य प्रश्न पूछे जाते हैं और जो जो जरूरी है जानना वो बता रहे हैं, ठीक है। अनुच्छेद 303 के तहत, अब अनुच्छेद 303 के तहत व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर रोक। अब देखिए, अनुच्छेद 301 में व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता नागरिकों की थी। अनुच्छेद 302 में उस पर संसद के द्वारा निर्बंधन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 303 में कहा गया है संसद और राज्य की विधायी शक्तियों पर रोक लगा दिया गया कि निर्बंधन आताताई नहीं होगा, निर्बंधन निरंकुशकारी नहीं होगा, निर्बंधन पर भी रोक होगा। मतलब अगर संसद या राज्य की विधानमंडल कोई ऐसा कानून बनाते हैं तो उनको भी चुनौती दी जा सकती है, उन पर भी रोक लगाया जा सकता है। ये अनुच्छेद 303 में कहा गया है। अब रिवाइज करिए, 301 में क्या था? व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता थी। 302 में उस पर निर्बंधन संसद कर सकती थी और 303 में संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा जो निर्बंधन था उस पर भी रोक लगाई गई है अगर तानाशाही की प्रवृत्ति आती है या कुछ अलग आधार है। कौन कौन से देखते हैं। अगर संसद और राज्य विधानमंडल को कोई भी ऐसा कानून बनाने की शक्ति नहीं होगी या संसद और राज्य विधानमंडल कोई भी ऐसा कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा या संसद और राज्य विधानमंडल कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो एक राज्य को दूसरे राज्य पर बढ़त देती हो। मान लेते हैं कि केंद्र में कोई सरकार वर्तमान ले लेते हैं, मान लीजिए केंद्र में भाजपा की सरकार है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और कोई ऐसा राज्य ले लेते हैं जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है विधानसभाओं में। अब केंद्र क्या कर सकती है कि कुछ ऐसा नियम बना दे जो भाजपा शासित राज्य हैं और जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उन दोनों में भेदभाव उत्पन्न करे, ठीक। तो ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी। मतलब एक राज्य को दूसरे राज्य पर बढ़त देती हो ऐसा कानून ना तो संसद बना सकती है और ना ही राज्य विधानमंडल बना सकती है, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। दूसरा है, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अगर भेदभाव उत्पन्न करती हो तो भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान देनी है। मतलब कुल मिला के भारत को एक सूत्र में बांधने की भी बात इसमें की गई है इनडायरेक्टली अगर देखें, ठीक है। संघवाद के अवधारणा के मजबूत करने की बात की गई है अगर ध्यान से पढ़ें तो, ठीक है। मतलब अनुच्छेद 301 में क्या था? व्यापार करने की छूट। 302 में है नियुक्त युक्त निर्बंधन है, निर्बंधन संसद के द्वारा। 303 में है उन्हीं पर निर्बंधन लगा दिया गया है जो कानून बनाते हैं कि तुम भैया ऐसा कानून नहीं बना सकते कि जो दो राज्यों के बीच भेदभाव उत्पन्न करे या किसी एक राज्य को अधिक लाभ मिल जाए, है कि नहीं। ये चीज उम्मीद करते हैं अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, अनुच्छेद 304 पर। तो अनुच्छेद 304, 301, 302, 303 तो तैयार हो गया, बस 304 पढ़ना है, इसके बाद काम खत्म हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखिए, राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन लगाने की शक्ति, निर्बंधन लगाने की शक्ति की बात की गई है कि राज्यों के बीच जो व्यापार वाणिज्य और समागम होता है उस पर निर्बंधन लगाने की बात की गई है, ठीक है। अब देखते हैं, किसी भी राज्य को आयातित वस्तु पर कर लगाने की अनुमति देता है। मतलब यहां पर यह ध्यान देना है, कोई भी राज्य है, राज्य एक दूसरे से व्यापार करते हैं, भारत देश में 28 राज्य हैं एक दूसरे से व्यापार करते हैं। अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश है,
तो उत्तर प्रदेश कोई वस्तु मान लीजिए गुजरात से मंगा रहा है या महाराष्ट्र या तमिलनाडु से मंगा रहा है, तो उस पर कर लगाने की अनुमति देता है। ये कर लगाने की अनुमति देता है अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से। लेकिन कर लगाने की अनुमति देता है, लेकिन कौन सा निबंधन है, लेकिन वो कर जो है भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कर भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए। ठीक, और भेदभावपूर्ण किस मामले में नहीं होना चाहिए कि जो वस्तु हम मंगा रहे हैं उस वस्तु की बिक्री ही ना हो, ताकि स्थानीय राज्य में जहां पर वस्तु को आयात किया जा रहा है उस जगह की वस्तुओं का उत्पादन बढ़े और उत्पादन बढ़ने के साथ साथ उसका व्यापार भी बढ़े। तो ऐसा कर भेदभावपूर्ण होगा, नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, मतलब आयातित और राज्य के भीतर निर्मित उत्पाद पर समान वस्तुओं पर समान तरीके से लागू होगा। ये नहीं कि हम जो है जो गुजरात से मंगा रहे हैं आयात कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र से सामान आयात कर रहे हैं उस पर ज्यादा कर लगा दें, मतलब उत्तर प्रदेश में निर्मित वही सामान बिकने लगेगा। तो ऐसा नहीं करना है, मतलब वहां पर भी और यहां पर भी उस वस्तुओं पर समान तरीके से कर लगाया जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है, मतलब भेदभावपूर्ण कर नहीं लगाया जाएगा। यहां भी संघवाद की अवधारणा को मजबूत करने की बात की गई। ठीक है, ये हो गया। और यही युक्त युक्त निर्बंधन लोकहित में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रकार से हम कर लगा दें, लोकहित में ही कर लगाया जाएगा, अर्थात भेदभावपूर्ण तरीके से कर नहीं लगाया जाना चाहिए। ठीक है, और इस प्रकार का कोई भी कर अगर लगाया जाता है तो यह ध्यान रहे, अनुच्छेद 304 के तहत कोई भी कर लगाया जाता है तो उससे पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेनी आवश्यक है। मतलब अगर ऐसा कोई भी कर राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर राष्ट्रपति से परामर्श लेना आवश्यक होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। तो अनुच्छेद 301 में क्या था, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 302 में क्या था, उस स्वतंत्रता पर निर्बंधन संसद के द्वारा। अनुच्छेद 303 में क्या था, उन्हीं पर निर्बंधन लगा दिया गया। ठीक है, एक क्रम बन रहा है। ठीक, मतलब भेदभावपूर्ण तरीके से निर्बंधन संसद और विधानमंडल नहीं लगाएंगे। और अनुच्छेद 304 में है निर्बंधन लगाने की शक्तियों की बात की गई है। ठीक, ये हो गया। अब हम देखते हैं, अब इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रपति से पूर्व स्वीकृति लेनी आवश्यक है। ठीक, ये कहा गया है पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी आवश्यक है। अब हम लोग ऐसे तमाम अनुच्छेद पढ़े होंगे जिनमें राष्ट्रपति से पहले स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है। अब उसको हम एक साथ ले आए हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ऐसे कौन कौन से विधेयक हैं जिन पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है। तो एक तो अनुच्छेद 3 है। अब अनुच्छेद 3 है तो जानना जरूरी है अनुच्छेद 3 में क्या है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण करना, उनकी सीमा में परिवर्तन करना या उनके नाम में परिवर्तन करने से संबंधित कोई भी विधेयक होगा तो वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाएगा। राष्ट्रपति उसको स्वीकृति देंगे तब उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी दोस्तों। ठीक है, एक तो अनुच्छेद 3 याद रखना है। एक अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक के संदर्भ में हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक है। दूसरा, तीसरा इसमें देखना है अनुच्छेद 117 एक के तहत वित्त विधेयक है। वित्त विधेयक का दो भाग होता है, 117 एक, 117 3। 117 3 में वो चीज आती है जो धन विधेयक के अंतर्गत नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं ना कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक है, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। तो जो पहला वाला है सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हैं तो वो पहला वाला हो गया। तो सभी धन विधेयक होंगे वित्त विधेयक में तो वो धन विधेयक होगा, तो उस धन विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य हो जाएगी। ठीक, ये चीज ध्यान देनी है। उसके बाद चौथा आ जाता है अनुच्छेद 274 में राज्यों पर प्रभाव डालने वाला कराधान से संबंधित किसी भी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी लेना आवश्यक। मतलब ऐसा कोई भी अगर नियम बनाया जाता है तो जो राज्यों पर कर आरोपित करता हो तो उस कर के संदर्भ में उसको लगाने के संदर्भ में राष्ट्रपति से स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। ठीक है, अब इसका अगला पॉइंट है, मतलब अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 304 जो अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर निर्बंधन की शक्ति के संदर्भ में अगर कोई राज्य ऐसा कानून बनाता है या दूसरे राज्य के संदर्भ में कोई विधेयक पेश करता है जिससे उस राज्य के व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो सकता है तो ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही प्रस्तुत किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। तो इसमें 5 अनुच्छेद, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 117 एक, अनुच्छेद 274 और अनुच्छेद 304। आसानी से याद हो गया, रिवीजन भी हो गया। ठीक, ये चीज ध्यान देनी है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर पूरा टॉपिक खत्म कर चुके हैं। अब इसके बाद छोटा सा टॉपिक था
तो अब इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज और वन लाइनर दोनों तैयार कर लेंगे हम लोग, ठीक है। छोटे छोटे ये भी है, 10-10 क्वेश्चन है ज्यादा से ज्यादा, बस, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर है, पहला क्वेश्चन है, व्यापार वाणिज्य और समागम भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो व्यापार वाणिज्य और समागम अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, भारतीय संविधान के भाग 13 में है, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक। दूसरा है, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 में है, ठीक है। ध्यान देना है, 302 में उसी स्वतंत्रता पर युक्त युक्त निर्बंधन है, और 303 में जो लगाया जाएगा पावर, उस जो पावर लगाएगा उसी पर निर्बंधन है। और अनुच्छेद 300 में क्या है? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, ठीक है। ये चीज देनी है। तीसरा क्वेश्चन है, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर निर्बंधन का अधिकार किसका है? वही अभी पढ़ चुके हैं, निर्बंधन का अधिकार किसका है? निर्बंधन का अधिकार भारतीय संसद को है दोस्तों, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। अब चौथा क्वेश्चन है, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर निर्बंधन का अधिकार संसद को तो है, संसद के किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये संसद के अनुच्छेद 302 में निहित है दोस्तों, ठीक है। सब एक क्रम से, पूरा एक क्रम से आ रहा है, पूरा फिर इसी में रिवाइज हो जाएगा आपका, ठीक है। इसीलिए कहते हैं एमसीक्यूज, वन लाइनर पूरा करिए तो यहीं से करिए दोस्तों, सब पूरा टॉपिक एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा। शुरू से लेके अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, आप कोई भी टॉपिक उठा लीजिएगा, पूरा रिवाइज हो जाएगा आपका। एमसीक्यूज में भी 1-2 बार, वन लाइनर में भी 1-2 बार, थ्योरीज में तो रिवीजन होता ही होता है, ठीक है। ऐसे, ठीक है। और चैनल को लाइक कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। लाइक कीजिए, अगर कमेंट जो आपको कमी नजर आए वो कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए अपना, जो ताकि इसमें सुधार भी किया जा सके, ठीक है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लिया कीजिए दोस्तों को, ठीक है, ताकि हमारा भी हित हो, आपका भी हित हो, अपने दोस्तों का भी हित हो, ठीक है। ये चीज हो गई। पांचवा है, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर संसद द्वारा निर्बंधन अनुच्छेद 302 में किस आधार पर किया जा सकता है? तो क्या कानून व्यवस्था के बिगड़ने पर? नहीं। राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता पर? नहीं। लोकहित के आधार पर किया जा सकता है। यही शब्द लिखा है और यही शब्द हमको ढूंढना है ऐसे करके माइक्रोस्कोप से, ठीक है। ये चीज हो गई। सिक्स्थ है, किसी राज्य के विधानमंडल के द्वारा व्यापार वाणिज्य और समागम के निर्बंधन के संबंध में विधेयक पेश करने से पहले किसकी स्वीकृति लेना अनिवार्य है? तो किसकी स्वीकृति लेना अनिवार्य है? राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना अनिवार्य है। और किस अनुच्छेद में यह निहित है? अनुच्छेद 304 में यह निहित है। पूरा रिवाइज हो गया 6 क्वेश्चन में, पूरा आपका भाग 13 रिवाइज हो गया 6 एमसीक्यूज में। अब हम लोग देख लेते हैं वन लाइनर, ठीक है। वन लाइनर देखते हैं, किन किन मामलों में राष्ट्रपति या विधानमंडलों के द्वारा राष्ट्रपति से पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक है? ऐसे 5 अनुच्छेद बताए थे, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 117 का 1, अनुच्छेद 274 और अनुच्छेद 304, यही लिखा हुआ है कि नहीं, बार बार, ठीक। अब देखिए भाग क्वेश्चन 2 है, संविधान के भाग 13 में क्या नहीं है? तो भाग 13 में क्या है? भारतीय राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है, ठीक है। ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, भाग 13 हमारे संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है? तो भाग 13 हमारे संविधान के अनुच्छेद 301 से 307 के बीच में है, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो पहला ही अनुच्छेद हो जाएगा उसका, अनुच्छेद 301 हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर रोक लगाने का अधिकार किसका है? तो रोक कौन लगा सकता है? संसद लगा सकती है। किस आधार पर रोक लगा सकती है अभी देखेंगे और अनुच्छेद भी देख लेंगे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इसका पीडीएफ हम अपने जीएस वाले भैया टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया होता है, आप जुड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और पीसीएस की प्रैक्टिस सेट चल रही है, प्रैक्टिस सेट जरूर ज्वाइन कीजिएगा, प्रैक्टिस सेट से बहुत लाभ होगा। और उसके क्वेश्चन आंसर्स को पूरे डिटेलिंग के साथ कराया जाता है, बैकग्राउंड कवर कराया जाता है, मैप के साथ भी कवर कराया जाता है दोस्तों, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, संसद द्वारा किस आधार पर व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर रोक लगाने का अधिकार है? तो पहली बात तो रोक लगाने का अधिकार संसद को है। किस आधार पर है? तो लोकहित के आधार पर है। और अगला क्वेश्चन है, संसद के द्वारा लोकहित के आधार पर, मतलब संसद द्वारा लगाया जाता है, लोकहित के आधार पर निर्बंधन लगाया जाता है। तो लोकहित के आधार पर
व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर रोक लगाना संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 302 में। इसी में से ही एक क्वेश्चन इसके बारे में, एक क्वेश्चन इसके बारे में और एक क्वेश्चन इसके बारे में, तीन एक लाइन से तीन क्वेश्चन हमने बना के प्रस्तुत कर दिए आपके सामने। ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन है, व्यापार वाणिज्य और समागम के संबंध में संसद और राज्य विधानमंडल कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकते हैं जो किसी राज्य क्षेत्र को बढ़त प्रदान करें। संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 303 में है कि बढ़त नहीं बढ़ाई जा सकती है। संसद और राज्य विधानमंडल ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकते हैं जो किसी राज्य के ऊपर बढ़त प्रदान करे, ठीक है, या किसी राज्य को अधिक शक्तियां दे दें। ठीक, ये चीज ध्यान देनी है। 9वां है अनुच्छेद 301 में क्या है? तो अनुच्छेद 301 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सर्वत्र व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता है। ठीक, 10वां है अनुच्छेद 302 में क्या निहित है? तो अनुच्छेद 302 में व्यापार वाणिज्य और समागम के संबंध में संसद के द्वारा लोकहित के आधार पर निर्बंधन किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज दी गई है अनुच्छेद 302 में, और इसका पीडीएफ हम लोग जीएस वाले भैया टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देंगे, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है सब चीजों को। भाग 13 आप लोगों का कंप्लीट हो गया होगा 20 से 25 मिनट में दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा, और सेव वाटर सेव लाइफ चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद, जय हिंद।